आज का विषय है गंडमूल विचार। जब कोई पैदा होता है तो किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है। 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में पैदा होगा उस नक्षत्र के हिसाब से उसकी राशि, उसका नामाक्षर ज्ञात किया जाता है और नाम रखा जाता है। तो राशियों के 27 नक्षत्रों में कुल 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। ज़्यादातर कहते हैं ना 6 नक्षत्र होते हैं। मूल नक्षत्र का नाम तो मूल एक है, लेकिन वो 6 नक्षत्र हैं जो गंडमूल में आते हैं। तो जैसे कोई कहता है कि अरे मूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है, या कहते हैं ये तो मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, अब क्या करना होगा। तो जो 6 गंडमूल नक्षत्र हैं उन मूल नक्षत्रों में जन्म होने पर उसी नक्षत्र में ग्रह शांति, नक्षत्र की शांति की जाती है। तो गंडमूल नक्षत्र में जन्म होने से जीवन कष्टमय वो अशुभ माना जाता है। लेकिन इसी शुभ चरण में हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। कोई चरण शुभ होता है तो किसी चरण में अशुभ माना जाता है। तो किसी शुभ चरण में जन्म होने पर धन, संपत्ति, राज्य प्राप्ति, सुख भी मिलता है। और किसी नक्षत्र में, किसी चरण में अशुभ फल भी होता है। तो गंडमूल नक्षत्र हैं 6 नक्षत्र: अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और अलग अलग चरण में जन्म लेने पर अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जैसे अश्विनी के 4 चरण हैं, तो अश्विनी के 4 चरणों में से पहले चरण में जन्म होने पर, अश्विनी के पहले चरण में जन्म होने पर पिता के लिए कष्टकारी माना गया है। और अश्विनी के दूसरे चरण में जन्म होने पर धनवान, ऐश्वर्यवान माना गया है। और अश्विनी के तीसरे चरण में जन्म होने पर अच्छे पद की प्राप्ति होती है। और चौथे चरण में जन्म होने पर राज्य, सम्मान, सुख प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अश्विनी नक्षत्र पूरा मूल खराब नहीं होता, केवल प्रथम चरण पिता के लिए कष्टकारी माना गया है और बाकी के अश्विनी के 3 चरण शुभ फलदायक माने गए हैं। इसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरणों में से पहले चरण में जन्म होने से शांति करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और दूसरे चरण में जन्म होने से धन की हानि माना गया है। तीसरे चरण में जन्म होने से माता को कष्ट होता है। और चौथे चरण में जन्म होने से पिता को कष्ट होता है। इस प्रकार आश्लेषा के 4 चरणों में से पहले चरण में शांति करने से शुभ होता है, बाकी के 3 चरण कष्टकारी या अशुभ माने गए हैं। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र में उसकी शांति करनी चाहिए। अब मघा नक्षत्र के 4 चरण। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से माता को कष्ट माना गया है। और दूसरे चरण में पितृभय, पितृ को परेशानी। और तीसरे चरण में जन्म होने से सुख, समृद्धि। और मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने से धन, लाभ, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार मघा नक्षत्र के पहले और दूसरा चरण कष्टकारी माना गया है, बाकी के तीसरा और चौथा चरण शुभ फलदायक होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण। ज्येष्ठा के पहले चरण में जन्म होने से ज्येष्ठ भाई को कष्ट होता है, अर्थात बड़े भाई को कष्ट माना गया है। और ज्येष्ठा के दूसरे चरण में जन्म होने से छोटे भाई को कष्ट होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होने से माता को कष्ट होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने से स्वयं को कष्ट माना गया है। इस प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण कष्टकारी माने गए हैं। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में ही नक्षत्र की शांति करनी आवश्यक है। मूल नक्षत्र के 4 चरण में से पहला चरण पिता के लिए कष्टकारी होता है। मूल नक्षत्र का दूसरा चरण में जन्म होने से माता को कष्ट होता है।
मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होने से धन आयु की वृद्धि होती है और मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने से शुभ फलदायक होता है शांति करने से। इसका मतलब है कि मूल नक्षत्र के पहला और दूसरा चरण नुकसानदायक कष्टकारी माना गया है, तीसरा और चौथा चरण शुभ फलदायक होता है। इसी प्रकार रेवती के चौथे 4 चरणों में पहला चरण राज्य कार्य सुख, दूसरा चरण ऐश्वर्य की प्राप्ति पद की प्राप्ति, तीसरा चरण धन धान्य आदि का सुख और वृद्धि और चौथा चरण कष्टमय जीवन होता है। अर्थात रेवती के 4 चरण में से पहला, दूसरा, तीसरा चरण सुखमय जीवन देता है और चौथे चरण में कष्टमय होता है। इस प्रकार चौथे चरण में जन्म हुआ है तो रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होने से उसी नक्षत्र में शांति करनी चाहिए। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है और जो जो उसके चरण कष्टकारी होते हैं तो उनका मूल शांति अलग अलग नक्षत्रों की अपने अपने नक्षत्र के दिन शांति करनी चाहिए। हर नक्षत्र का अलग अलग मंत्र है। निर्धारित मंत्र के हिसाब से निर्धारित संख्या में किसी योग्य विद्वान पंडित द्वारा उसका पूजन जाप कराना शुभकारी माना गया है, मंगलकारी होता है, जिससे कोई कष्ट नहीं होता है। अतः मूल नक्षत्र में जन्म होने से घबराना नहीं चाहिए कि सारे मूल नक्षत्र के सारे चरण अशुभ नहीं होते हैं, शुभकारी होते हैं। जो अशुभ होते हैं एक एक नक्षत्र चरण उसका विवरण आपको बता दिया है। इसलिए मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र से घबराने की आवश्यकता नहीं।